नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अपना आनंद भी खंडित न हो और दूसरों को भी कष्ट न हो, ये दोनों बातें एक साथ व्यवहार जीवन में कैसे उतरे। बहुत सुंदर बात है। ऐसा सोचना ये भी दैवी संपत्ति होने का प्रमाण है। जैसे भगवान ने अर्जुन से सब बातें कही तो अर्जुन को संशय हुआ कि भगवान मेरे अंदर दैवी संपत्ति होगी या नहीं। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसका चेहरे से भगवान जान गए कि इसको संशय है। तो उसने कहा कि अर्जुन चिंता मत करो, तुम दैवी संपत्ति लेकर पैदा हुए हो। लेकर माने पूर्व जन्म में तुमने यह दैवी संपत्ति अर्जित की है और यह संपत्ति ऐसी है कि जो कभी मिटती नहीं है, वो हमारे अंदर ही रहती है। वो ढक जाती है, आसुरी संपत्ति आकर उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, उसको ढक देती है, उसको आवृत कर लेती है, उसके ऊपर अपना राज चलाती है। ये अलग बात है। आसुरी संपत्ति को त्यागने से दैवी संपत्ति अपने आप उजागर होती है। और ऐसी बातें कि अपना आनंद भी खंडित न हो और दूसरों को भी कष्ट न हो, ये दोनों बातें व्यवहार जीवन में कैसे उतरे, ये सोचने वाला व्यक्ति निश्चय ही दैवी संपत्ति से युक्त है। तो बहुत बढ़िया बात आपने सोची है। बस ये सोचते रहना ही हमारा उसकी ओर पहला कदम है कि मेरा आनंद भी टिका रहे और किसी के व्यवहार जीवन में कोई कष्ट न हो, कोई आपत्ति न हो, कोई मुश्किल न हो। इस तरह मैं कैसे जीऊँ कि मेरा भी आनंद टिका रहे और सामने वाले को भी कोई दिक्कत न हो। देखो, यह है पहला कदम है अपने स्वरूप की ओर बढ़ने का। आपने कहा कि अपना आनंद भी खंडित न हो। अच्छा, अब ये देखो कि अपना आनंद खंडित कब होता है और कैसा आनंद होगा तो खंडित होगा और कैसा होगा तो खंडित नहीं होगा। खंडित का विरुद्धि शब्द है अखंड। अपना आनंद अखंड रहे, आप यही चाहते हैं ना। तो आनंद तो अखंड ही होता है। अगर उसमें खंड होंगे तो उसका विनाश भी होगा। और अगर आनंद मेरा स्वरूप है तो वो अनंत ही होना चाहिए। स्वरूप है, अनंत है, मतलब वह सत्य होना चाहिए। और सत्य है का मतलब है वह तीनों काल में टिकने वाला होना चाहिए। ये सोचने की बात है, आप जरा इसके ऊपर मनन करना। तीनों काल में मतलब पहले था, आज भी है और कल भी, जितने भी कल आएंगे रहेगा। मतलब भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। तभी उसको सत्य कहेंगे और तभी उसको अनंत कहेंगे। अनंत इतना ज्यादा को कहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं, कहीं पर भी जिसका ओर छोर न हो, कहीं पर भी जिसका समापन न हो, मतलब हमेशा रहे ही रहे और भरपूर रहे, एक रस रहे, उसको अनंत कहेंगे। तो अगर मेरा स्वरूप सत्य चित आनंद है और वह आनंद अनंत है और अनंत है तो अखंड है, तो उसमें खंड कैसे होंगे? लेकिन होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसको मैं अपना आनंद मान रहा हूँ वह अपना आनंद नहीं है, वह अपने आनंद की तस्वीर है। दर्पण में गिरा हुआ उसका प्रतिबिंब है, हिलता है, डुलता है, आंखें ऐसे मीचता खोलता है, सिर भी हिलाता है। जैसे ये वीडियो में हम दिख रहे हैं तो वो तो हम ही लगते हैं ना, लेकिन वह मैं नहीं हूँ, मेरा अक्ष प्रतिबिंब है ये। तो जो खंडित हो जाए, कभी दिखे कभी ना दिखे। जैसे दर्पण में मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं दिखता हूँ, हिलता डुलता बोलता चालता दिखता हूँ। लेकिन अचानक अंधेरा हो जाए तो दर्पण में दिखना बंद हो जाएगा, मैं चला गया। फिर वापस उजाला होगा,
मैं आ गया, तो मैं कहीं चला भी नहीं जाता, मैं आता भी नहीं, मैं था ही था, लेकिन दिखना बंद हो गया था। और मतलब मेरा दिखना खंडित हो गया था, मेरा अनुभव होना, दर्पण में अनुभव होना मेरा खंडित हो गया था, माने कि वह मैं नहीं था, मेरा प्रतिबिंब था। अगर आनंद हमारा खंडित होता है तो वह हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। तो क्या होगा वह? तो वह अपेक्षित आनंद होगा, किसी की अपेक्षा से होगा। कोई हमारा कहना माने तो हमारा आनंद बना रहेगा, कोई हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो हमारा आनंद खंडित हो जाएगा, और आज्ञा का उल्लंघन ही कर दे इतना ही नहीं, उल्टा हमारा अपमान भी कर दे तो आनंद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दुख भयंकर होगा। क्योंकि हमने अपेक्षा रखी थी कि यह व्यक्ति हमारी बात मानेगा, हमें आदर देगा, हमारा सम्मान करेगा, लेकिन ये बात हमारी नहीं मानता, हमें हमारा अनादर करता है, और हमारा सम्मान तो क्या, हमारा अपमान करता है। तो कौन कौन दुखी करता है? दुख कहाँ से आया? हमारी अपेक्षाओं से। तो अपेक्षा अगर कहीं से भी, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से अपेक्षा न रहे, और जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी हो, उसको वहाँ वैसा का वैसा स्वीकार किया जाए, तो फिर दुख नहीं होगा, माने कि अपना आनंद खंडित नहीं होगा। खंडित है, होता हुआ लगता है, तो इसका मतलब यही है कि हमने कहीं से, किसी रूप में कोई ना कोई अपेक्षा रखी है। तो महाराज अपेक्षा तो रखनी चाहिए ना, रहती ही है ना। आप कहोगे कि बच्चों से तो अपेक्षा रहती है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, पतिदेव से अपेक्षा रहेगी कि उसको मुझे ऐसे संभालना चाहिए, ऐसे घर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। पड़ोसी से अपेक्षा रहती है कि हमारे घर पर ये बड़ा वाला प्रसंग आया है तो हमें थोड़ा सहकार दे। अपेक्षा रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपेक्षा रखना सही है। इसको हम वेरीफाई, मतलब क्या कहते हैं, न्यायिक नहीं कह सकते। रखते हैं ये अलग बात है, और रखते हैं तो उसका परिणाम भी भुगते हैं। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। और क्या होना है? जो हमारे प्रारब्ध में है वही होगा, जो ईश्वर की योजना में है वही होगा। लेकिन भगवान ऐसा होगा तब तो मेरा अकल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ईश्वर की योजना इस संसार के प्रति तय किया हुआ प्रोग्रामिंग सबके कल्याण के लिए है। सबके माने सबके, और उसमें भी हमारे जैसे, आप जैसे, जिसमें ये समझ है, ऐसी देवी संपत्ति है, जो अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, उसके प्रति तो भगवान का पक्षपात रहता है कि उसको और ज़्यादा कल्याणकारी बातें और सुविधाजनक परिस्थिति मिले। उसके प्रारब्ध में है, उसको भी थोड़ा कठिन परिस्थिति अगर प्रारब्ध में है तो उसको भी थोड़ा भगवान डाइल्यूट कर दे, थोड़ा मंद कर दे, थोड़ा टुकड़ा कर दे, अभी थोड़ा सा मिले, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो ये उसकी करुणा है। भगवान अहेतुक करुणा वरुणालय भगवान, वह कैसे किसी का बुरा चाह सकेंगे? तो उसकी योजना हमेशा कल्याणकारी ही होगी। तो जो होगा वह कल्याणकारी ही होगा, जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, जब भी होगा, जितना भी होगा, सब के लिए कल्याणकारी होगा। और सब में मैं तो आता ही हूँ, तो मेरे लिए कल्याणकारी ही होगा। बस अपनी और परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है, जो अनुग्रह बरस रहा है, उसका अनुभव करते हुए जहाँ जो है, जहाँ है, जैसा है, जितना भी है, जिस तरह का है, योग्य है, क्योंकि यह परमात्मा की योजना है। क्योंकि परमात्मा स्वयं यह सब बना हुआ है। योजना तो ठीक है, स्वयं परमात्मा पड़ोसी बनकर हमारे पास रह रहा है, स्वयं परमात्मा बच्चे के रूप में हमारे घर में जन्म लिया है, स्वयं परमात्मा बेटी की शादी की घटना के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। तो स्वयं परमात्मा ही अयोग्य कैसे होगा, अकल्याणकारी कैसे होगा? ये इसी में सबका कल्याण है।
अगर ये बात हमारे मन में बैठ जाए ठीक से, तो कभी हमारा आनंद खंडित नहीं होगा। हमें जो भी ड्यूटी मिली है हम करने लगे, और करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो परमात्मा को प्रार्थना करें, फिर भी करें। अगर हमारी ड्यूटी है, हमें कर्तव्य है तो, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, या तो कोई हमें नहीं करने दे रहा है, तो छोड़ो। परमात्मा नहीं चाहता होगा कि ये हम करें। सामने वाले के ऊपर जाकर उसको अपमानित करके, उसको दंडित करके भी करना, ये किसने कहा है महाराज? इसमें कल्याण नहीं होगा। अगर भगवान चाहता तो अपने आप सब सुविधा हो जाती, सामने वाला भी सहकार देता। देखा है हमने कभी कभी, जो हम तो किसी को दुश्मन नहीं समझते हैं, लेकिन हमें जो दुश्मन समझता है वो भी कभी कभी इतने अनुकूल हो जाते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है, अरे भगवान आपकी कृपा तो अनंत है। ये तो निश्चय ही था कि ये आदमी हमारा विरोध करेगा ही करेगा, बुरा करेगा ही करेगा, हमारे ऑपोजिट जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जा रहा है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। मतलब कि उसकी यही योजना है। अगर उसकी योजना होगी तो विरोधी भी सहकार करेगा। तो किसी को कष्ट भी ना हो। किसी को कष्ट क्यों होगा? अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो कष्ट होगा ना। किससे जबरदस्ती करेंगे? ईश्वर की योजना के साथ अगर हम जबरदस्ती करेंगे, अपने कर्मों के फल भोगने में हम आनाकानी करेंगे, तो किसी दूसरों, देखो कोई भी भोग बिना पीड़ा दिए प्राप्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल 100% सच बात है। किसी न किसी को कष्ट दिए बगैर हम भोग नहीं भोग सकते। कल जो बात हुई थी ना, भोग भोगना और जरूरतें पूरी करना दोनों अलग चीज है। हमें भूख लगी है तो भोजन हमें मिलेगा, ये परमात्मा की योजना है। लेकिन हमें कुछ भी करके, आज तो हमें खीर खानी ही है, मम्मी आज कुछ भी हो जाए आज आपको खीर बनानी ही पड़ेगी, मम्मी को कष्ट होगा। खीर बनाने के लिए एक्स्ट्रा दूध लगेगा, तो घर के बजट में डिस्टर्बेंस होगा, तो उतने ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, पापा को कष्ट होगा। अरे छोटी बहन को वो खीर पसंद नहीं है, लेकिन उसको भी खाना ही पड़ेगा, तो उसको भी कष्ट होगा। आपके एक के भोग के लिए अभी और सोचेंगे तो और कई बातें निकल आएगी। देखो कितनों को कष्ट होता है। आसक्ति, भोजन की आसक्ति, खीर के प्रति हमारी आसक्ति है, इसलिए हमने आग्रह नहीं दुराग्रह रखा कि आज हमें खीर खानी ही खानी है, कुछ भी हो जाए आज मम्मी आप केसर वाली खीर बनाओगे। ठीक है, मम्मी ने वात्सल्यवश प्रेमवश स्वीकार तो कर लिया और आपको मिल भी गई, लेकिन कितनों को कष्ट हुआ। तो ये हुआ भोग आसक्ति के साथ। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, जैसे गौरी व्रत चल रहा है और उसका नियम है कि आज तो माता जी को तो पायस ही नैवेद्य के रूप में दिया जाता है, तो खीर बनेगी। आपकी पसंद भी है और खीर भी बनी है, बनानी ही होती है, ये योजना में था, अपने बजट में भी था, क्योंकि जब बजट सेट कर रहे थे तब तय किया था कि गौरी व्रत आ रहा है, खीर बनेगी तो दूध लगेगा, मतलब कि 1 बैग और ज़्यादा लगेगी या 2 बैग लगेगी, 60 रुपये और जोड़ दो इस बजट में। तो ये योजना के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर भोगासक्ति से आनंद भी भोगा जा सकता है महाराज। भोग हम आनंद के लिए ही तो करते हैं, किसी भी विषय का भोग आनंद के लिए ही तो है। हमें पता हो कि इसको भोगने से दुख होगा तो हम कहाँ भोगेंगे। तो छीना हुआ आनंद ये खंडित हो सकता है, इसको छीना हुआ आनंद कहते हैं। ये आसक्ति के साथ भोगा हुआ आनंद किसी को कष्ट पहुंचा सकता है, लेकिन अपने स्वरूप का आनंद, आहा महाराज, उसमें तो कोई खंड नहीं है। एक रस, अखंड एक रस, अनंत आनंद, ये मेरा स्वरूप है। अगर हम सहज हो जाए, बिल्कुल ही सहज हो जाए, तो हमारा आनंद झलकने नहीं लगेगा, छलकने लगेगा महाराज। हमारे संपर्क में भी जो आएगा वो भी खुश हो जाएगा, वो भी आनंदित हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई भी कदम किसी के कष्ट का कारण नहीं बनेगा और हमारा आनंद कभी खंडित नहीं होगा। अपने स्वरूप के आनंद की चाहना हमें रखनी चाहिए और उसके लिए हमें सहज होना है, ईश्वर का
आभारी होना है, ईश्वर की योजना का स्वीकार करना है, अपने कर्मों को हंसते हुए भोगना है, कर्मों के फल को, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। जो है, जहाँ है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा स्वयं है। और वह अयोग्य कैसे हो सकता है? अगर वह अयोग्य नहीं है तो हमारा आनंद अखंड रहा। हम मानते हैं कि ये हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, तभी हमारा आनंद खंडित होता है। और हम जानते हैं कि हमें ऐसा नहीं होने देना है, अपने आनंद में विक्षेप नहीं होना देना है, जबरदस्ती इसको बनाए रखना है, इसीलिए किसी को कष्ट पहुंचता है। तो हमारा आनंद भी अखंडित रहे और किसी को कष्ट भी ना हो, उसके लिए हमें एक शब्द में कहे तो सहज बने रहना है। बस कितना आसान है। कुछ करना है तो दिक्कत है ना, कुछ नहीं करना है, सहज बने रहना है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन हमें दिक्कत लगती है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है असहज बनते रहने की, बने रहने की, बनते जाने की। और यही हमारे सभी समस्याओं का मूल है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।